आपको ऐसा लगता है मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, सब हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। सांप क्या करेगा? अगर वो नमस्कार भी करेगा, प्यार भी करेगा तो फना ही मारेगा, उसके पास कोई और है नहीं। हम अपनी गलतियों को बिल्कुल छुपा लेते हैं, दूसरे की छोटी गलती को सभा में बड़ी करके बताना चाहते हैं। पूरे जीवन की हम एक एक घटना की बात बता सकते हैं। यदि ऐसे हो तो हर जगह भगवान तुम्हारे सामने। हमने भगवान का चमत्कार देखा है, हर कदम कदम पर उनका दुलार देखा है। अपने को समर्पित कर दो, फिर देखो आज प्रश्न नहीं पूरा होता, उत्तर पूरा शुरू हो जाता है। और जहाँ ये हालत हमारी कि हम कक्षा 9 पढ़े हैं, ना कोई हम व्याकरणाचार्य हैं, ना हम कहीं किसी जगह सत्संग का प्रोग्राम अटेंड कि भाई ऐसे ऐसे बोला जाता है, कुछ नहीं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2-3 वर्षों से लोगों से धोखा मिला और भरोसा उठ गया। ये मुझे जन्मों से मिलता चला रहा है, समझ नहीं पा रहे। जन्मों से मिलता चला रहा है लोगों से। क्या अपना मन धोखा दे रहा है, इंद्रियां धोखा दे रही, देख पा रहे हो? इतना समय नष्ट होता चला जा रहा है और मन इंद्रियों की गुलामी से हम मनमानी आचरण, इंद्रियों के विषय भोगों में हम ठगे जा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं। बाहर के 2-4 व्यक्तियों को देखा तुमने, घर के सदस्यों को देखा या कार्य करते हुए ऑफिस के मित्रों को देखा, लेकिन अपने मन को देखा? वो आपके साथ इतना धोखा कर रहा है कि जन्म के जन्म नष्ट करता जा रहा है। और उस धोखेबाज को अपना मित्र मान के आज मेरे मन में ये है, ये खाऊंगा, ये देखूंगा, ये सुनूंगा, ये पीऊंगा, बस 5 इंद्रियों के साथ मनमानी आचरण करा के हमको भगवान से विमुख कर दिया, सच्चिदानंद तत्व से रहित कर रहा है। तो हम अपने पहले धोखेबाज को देखें, इसको सुधार लो, सब सुधर जाएगा। तेरे भावे जो करे भरो बुलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआल। आपको ऐसा लगता है मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, सब हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो सबसे बुरी बात है कि आपको अच्छाई का अभिमान है और आप उससे जिसके साथ करते हो वो स्वार्थ बुद्धि रखती हो कि वो आपको नमन करे, आपके अनुकूल चले। ये अध्यात्म की बुराई है। अध्यात्म क्या कहता है? दूसरे को सुख दिया और नेकी कर दरिया में डाल। वो हमको धन्यवाद बोले, ऐसी आकांक्षा नहीं। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, तेरा स्वभाव, तेरी बुद्धि, तू जैसा बोले मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे चला जाता है अध्यात्म में, कोई दुख नहीं दे सकता। सांप क्या करेगा? अगर वो नमस्कार भी करेगा, प्यार भी करेगा तो फना ही मारेगा, उसके पास कोई और है नहीं। दुष्ट स्वभाव का आदमी अगर बोलेगा तो गाली बोलेगा, प्रतिकूल बोलेगा, वो जो भी करेगा अपनी दुष्टता के अनुसार करेगा। बच्चा, यहाँ सब रूपों में भगवान है, ये बात कहाँ हम जान पा रहे हैं? ये दुष्ट है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नीच है। क्यों? हमारे अंदर वही चल रहा है। जो चल रहा, जो वृत्ति है वही दिखाई देगी। जब राम की वृत्ति होती तो सारा जगत राम में दिखाई देता, सिय राम में सब जग जानी। और काम की वृत्ति होती तो सब काम ही नजर आते हैं, दुष्ट वृत्ति होती तो दुष्ट नजर आते हैं। हमारी जैसी वृत्ति वैसा हमें बाहर दृश्य दिखाई देता है। अब अगर अध्यात्म की बात सुनना चाहो तो मन और इंद्रियों को संभालो और दूसरों का मंगल करो तो तुम्हारा मंगल होगा, भगवान तुम्हें आनंद प्रदान करेंगे। अपनी गलतियों की जांच करो, रोज शाम के बैठ के सुबह से शाम तक मेरे द्वारा कौन सी गलती हुई, कौन सा धर्म विरुद्ध आचरण हुआ। अभी कुछ दिन में आप देखो ना कि आनंद आने लगेगा। हम अपनी गलतियों को बिल्कुल छुपा लेते हैं, दूसरे की छोटी गलती को सभा में बड़ी करके बताना चाहते हैं, लेकिन अपनी बड़ी गलती को बिल्कुल नॉर्मल मान के उसे शांत कर देते हैं। हमको चाहिए दूसरे की बड़ी से बड़ी गलती को नॉर्मल करके छोड़ दें। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि बाहर से धोखा मिला, बट अभी कह रहे हैं कि जैसे बाहर से धोखा मिला तो ईश्वर के करीब चले गए, कि आस्तिकता बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसके बाद फिर प्रेम की भावना सिर्फ ईश्वर से ही हो रही है। बट अभी असमंजस में है कि आगे विवाह आदि के लिए अभी जाए या पता है कि सारा संसार। जब ईश्वर के नजदीक पहुंच रहे तो छोड़ दो ना उनके ऊपर, उनको दूल्हा दिलाना होगा, अनुकूल दूल्हा बनकर आ जाएंगे वो। अपने को क्या चिंता करनी है? ऐसे रह जाओ, आगे जो होना वो सब हो जाएगा। आप चिंता क्यों करो? आप तो चिंतन करो। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं भाम्यम। भगवान करे योगक्षेम मैं वाहन करूंगा, चिंता क्यों करते हो? तुम चिंतन करो। भगवान वैसे ऐसा थोड़ी है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुमसे 100 गुना अच्छे मिल जाएंगे। तुम सोचते हो कि जैसे हम अच्छे हैं तो आपसे 100 गुना अच्छे ऐसे पुरुष मिल जाएंगे कि आप जिंदगी भर भगवान से कहोगे कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो मुझे ऐसा जीवन साथी मिला दिया। आप प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए जी। महाराज जी, इसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए आगे कहाँ जाना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अगर भगवान का भक्त है तो चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। अपने आप वो व्यवस्था कर देंगे, बिल्कुल विश्वास करो। ये हमने ऐसे चट्टपट देखा है। पूरे जीवन की हम एक एक घटना की बात बता सकते हैं। यदि ऐसे हो
तो हर जगह भगवान तुम्हारे सामने। हमने भगवान का चमत्कार देखा है, हर कदम कदम पर उनका दुलार देखा है। अपने को समर्पित कर दो, फिर देखो प्रतिकूलता जितनी होगी। जैसे इस बच्ची ने कहा कि मैं प्रभु के नजदीक पहुंच रही हूं, आज सत्संग में था, भगवान प्रतिकूलता जब देते हैं, गुरुदेव प्रतिकूलता देते हैं या समाज प्रतिकूलता देती है, तो भक्त और खसक कर भगवान के समीप पहुंच जाता है। अपनी कोई चिंता नहीं करनी, आगे से आगे भगवान व्यवस्था करते हैं। विश्वास करके तो देखो, सब काम बन जाते, सब काम। बिल्कुल आपसे कह रहे हैं, सत्य मानिए। वो तिनके को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को तिनका बना दे, वो ऐसे खिलाड़ी है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। बैठ गए आके हृदय में, तो सब बात जागृत हो गई। जो सीधे राम नहीं कह सकते थे ना, मरा मरा, वो रामायण रच दी। उस प्रभु का चमत्कार देखो, वो रामायण भगवान के जन्म लेने के पहले रच दी संस्कृत में। ये है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। आज प्रश्न नहीं पूरा होता, उत्तर पूरा शुरू हो जाता है। और जहाँ ये हालत हमारी कि हम कक्षा 9 पढ़े हैं, ना कोई हम व्याकरणाचार्य हैं, ना हम कहीं किसी जगह सत्संग का प्रोग्राम अटेंड कि भाई ऐसे ऐसे बोला जाता है, कुछ नहीं। बस भगवान की शरण में है, वही बैठ गए तो वेद उनकी श्वासों से निकले। तो भगवान की शरणागति और भगवान का ये नहीं सोचना कि अब कौन मिलेगा कैसे, नहीं नहीं नहीं। आप बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, पर भरोसा अडिग हो, बस बात बन गई। आप देख लेना, गले तक तलवार आते आते हार बन जाएगी, वो काट नहीं पाएगी। आप विश्वास कर लो, हमने जीवन में हजारों बार देखा है। बस भगवान का भरोसा हो। अगर भक्त कहीं डाउन होता है तो कीन हो इसका बहु अभिमाना सुख हो वंचा कृपा निदान। कहीं अभिमान हो गया, अब भगवान उसे नीचा गिराना चाहते हैं। इसलिए बहन, आप निश्चिंत रहिए, भगवत भरोसे में रहिए। और अगर भगवान संयोग मिलाएंगे तो बढ़िया मिलाएंगे। उनका संयोग कराया हुआ कभी अमंगल नहीं होता है जी।